नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मूवी एक्सप्लेन में। आज की कहानी है द लकी वन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर को देखते हैं जो फायरिंग कर रहे होते हैं। कहानी नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है जहां लोगन को एक फ़ोटो मिलती है जिसे वो रख लेता है। तभी उस जगह पर हमला होता है और वो वापस अपने घर आ जाता है जहां उसे उसका डॉग जूस मिलने आता है। वो अपने भाई के घर होता है जहां वो सबके साथ डिनर करता है और आराम करता है। बच्चे उसे सरप्राइज करने आते हैं पर वो उन सब पर हमला कर देता है जिससे वो डर जाते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। तब उसके ब्रदर की वाइफ देखती है कि वो लुसियाना गया है क्योंकि वो उसके बारे में लैपटॉप में सर्च कर रहा था और अपना वीडियो मैसेज छोड़कर निकल जाता है जूस को लेकर। और वो लोगों से पता पूछता है फ़ोटो वाली लड़की के घर का और उसके घर पहुंच जाता है जहां वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और लड़की अपना नाम वेद बताती है। वो बताता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तभी वेद को कॉल आता है और वो फ़ोन पर बात करती है। वहीं लोगन डॉग को ट्रेन करके देखता है। तभी वेद उसके पास यहाँ आने का कारण पूछती है जिस पर वो अपने वॉलेट से उसकी पिक्चर देने वाला होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पर वेद उसके पर्स में जॉब का एडवर्टाइजमेंट देखकर समझती है कि वो जॉब के लिए यहाँ आया है और जॉब के लिए हाँ कहता है और बताता है कि वो मरीन में था और डॉग को ट्रेन कर सकता है। जिस पर वो उसकी ग्रैंड मदर से उसके जॉब पर रखने के बारे में पूछती है और कहती है कि वो इतनी दूर पैर आया है। जिस पर उसकी ग्रैंड मदर लोगन से जाकर पूछताछ करती है कि वो क्लीनिंग का काम क्यों करना चाहता है। जिस पर लोगन कहता है यही शांतिपूर्ण काम है क्योंकि उसकी पुरानी नौकरी में शांति नहीं थी और कहता है कि वो मरीन में था। तब वो पूछती है उसने जूस को खुद ट्रेन करा है। जिस पर वो हाँ कहता है और लोगन वहाँ से चला जाता है जबकि वेद की ग्रैंड मदर उसे बताती है कि उसने उसे जॉब पर रख लिया है। वहीं लोगन एक घर रेंट पर लेता है और उसकी सफाई में लग जाता है। वहीं वेद अपना काम कर रही होती है और नेक्स्ट डे वेद की ग्रैंड मदर पूरा फॉर्म बताती है। वहीं वेद का बेटा लोगन के बारे में पूछता है और वेद उसके लड़के को लेकर उसके पापा के पास छोड़ आती है। लोगन अपना काम में लग जाता है, वो पूरे फॉर्म की सफाई करता है। लोगन काम कर रहा था तभी वेद का एक्स हस्बैंड कीथ और लोगन के यहाँ आता है और लोगन से पूछताछ करता है। जिस पर वो लोगन बताता है कि वो यहाँ जॉब करता है। तब वो लोगन की जांच करता है। तब उसे पता चलता है कि वो मरीन में था और लोगन को उसका पर्स देकर चला जाता है। वेद के एक हस्बैंड का नाम कीथ है। वहीं ग्रैंड मदर का नाम एली होता है। लोगन डॉग को घुमा आ रहा था। तब वेद अपने बेटे बेन को कीथ के पास लेकर जाती है और कीथ वेद से लोगन के बारे में पूछता है और वो पार्टी में एंजॉय करते हैं जहाँ कीथ के डैड मेयर के चुनाव के लिए खड़े होते हैं और उसी की पार्टी थी। नेक्स्ट डे वेद डॉग को ट्रेन कर रही थी। तब लोगन उसे ट्रेन करते देखता है और घर आकर एली के साथ ब्रेकफास्ट करता है और अपने बारे में एली को बताता है। तब वेद भी वहाँ आ जाती है और वो तीनों बात करते हैं। फिर लोगन काम करने चला जाता है। लोगन कहीं जा रहा था। तब वो बेन को वायलिन बजाते देखता है और वो उसकी तारीफ करता है और वहाँ से चला जाता है। तब वेद उसे जाते देखती है और उसे ऐसा करते हुए एली देखती है। तभी एली लोगन को साथ लेकर जाती है और उसकी एज और उसके जॉब के बारे में पूछती है। बताती है कि उसका पोता अभी मरीन में था जो वेद का भाई था पर वो अब नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई है। कहानी नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है जहां लोगन वेद के घर आया था जहां कोई नहीं था तो वहां रखा पियानो बजाने लग जाता है जिसकी आवाज़ सुनकर बेन उसके पास आता है और छुप कर उसे देखता है। वहीं कहानी शिफ्ट होती है जहां वेद और बेन के साथ डांस कर रही होती है। तभी लोगन आता है, वो भी डांस करने लग जाता है। फिर वो तीनों साथ में डिनर करते हैं और बात करते हैं और फिर बेन और लोगन साथ में चेस खेलते हैं जिसमें बेन लोगन को हरा देता है तो वेद दूर से देखती है। फिर लोगन बर्तन वॉश करता है और बेन से बात करता है। फिर वो दोनों मिलकर कार्ड गेम खेलते हैं। तब वेद उसे सोने का बोलती है तो वो चला जाता है। वहीं वेद कार्ड को इकट्ठा करते हुए अपने भाई के बारे में बताती है कि वो बेन के साथ बहुत खेलता था पर वो अब हमारे बीच नहीं रहा है। वहीं एली भी घर आ जाती है। लोगन वेद को सच बताने जा रहा था पर वो उसे सच नहीं बता पाता है। वहीं कीथ लोगन को जाते हुए देखता है। नेक्स्ट डे वेद व एली उसके भाई ड्रेक के ग्रेव पर आकर फूल रखते हैं। वहीं वेद घर आकर गार्डन में बैठी होती है। तभी वो गार्डन को तोड़ने लग जाती है। तब लोगन आकर वेद को संभालता है और उसे शांत करता है और वो दोनों वहाँ बैठकर और वेद लोगन को ड्रेक के बारे में सारी बातें बताती है। रात में बेन बुक पढ़ रहा था पर वेद तो कुछ सोच रही थी। नेक्स्ट डे लोगन डॉग को ट्रेन करता है, फिर सारे काम करता है और बेन के साथ खेलता है। बेन अपने बेसबॉल गेम के लिए रेडी हो रहता है। तब कीथ आकर उसे लेकर चले जाता है। वहीं वेद उसका ध्यान रखने का बोलती है। कीथ
बेन को लेकर आता है, जिसमें बेन को चोट लगी होती है और वो अपने गेम के बारे में बेथ को बताता है। बेथ कीथ को समझाती है, पर कीथ बेथ पर ही गुस्सा करने लग जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तब लोगन उसे छोड़ने का कहता है, तब वो उसे छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। लोगन बेथ के पास आकर उसके बारे में पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तब बेथ उसकी वो कीथ की लव स्टोरी सुनाती है और लोगन को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर लोगन वहाँ से चला जाता है। तब बेथ उसे बियर का पूछती है और एली को बताती है कि वो डेट पर नहीं जा रही है, बस वो दोनों साथ में बियर पीने जा रहे हैं और वो दोनों साथ में बैठकर बियर पीते हैं। साथ ही लोगन अपनी और अपनी फैमिली के बारे में बेथ को बताता है। तब बेथ उसे कुछ बताना चाहती है, कहकर उसे साथ ले जाती है और उसे अपनी डेट की बोर्ड पर लाती है जो अभी ख़राब है और उसके बारे में लोगन को बताती है। वो दोनों वापस जा रहे थे, तभी वो दोनों करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ कीथ का साथी आ जाता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उन्हें घर जाने का कहता है, जिस पर बेथ वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट डे लोगन काम कर रहा था, वहीं बेथ कल रात के बारे में सोच रही थी। उसको देखकर जिसे एली नोटिस करती है, जिससे बेथ घबरा कर वहाँ से चले जाती है। लोगन रात में आकर बोर्ड को ठीक करता है और फिर लोगन बेथ के घर आता है, जहाँ तब बेन से बेथ का पूछता है तो वो कहाँ है उसके बारे में बताता है। लोगन वहाँ जाता है तो बेथ उसे देखकर खुश होती है और वो दोनों किस करते हैं और वहीं इंटीमेट होते हैं। वहीं लोगन और बेथ का रिश्ता शुरू होता है, जहाँ लोगन बेन और बेथ दोनों का ध्यान रखता है। बेन का बर्थडे था, तब कीथ बेथ से बात करता है और कहता है कि लोगन यहाँ क्या कर रहा है और कहता है कि उसे पता है उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, उसे पता है और बेथ को भला बुरा कहता है। उसके वो लोगन के रिलेशनशिप के वार्न करता है और वहाँ से चला जाता है। बेथ लोगन को सारी बात बताती है और कहती है कि बेन के लिए वो रिस्क नहीं ले सकती है, वो लोगन का उसकी लाइफ से जाने का कहती है। तो लोगन वहाँ से चला जाता है और कहता है वो इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती है। एली लोगन एंड बेथ को देखती है। लोगन जा रहा था, तभी कीथ अपनी कार से उसका पीछा करता है और उसे परेशान करने लगता है, पर लोगन उसे इग्नोर करके चला जाता है। वहीं एली बेथ से बात करती है और उसे समझाती है कि अपने बच्चों के लिए अपने जीवन में सब कुछ त्यागना समझदारी नहीं बेवकूफ़पन है, जिस पर बेथ एली पर गुस्सा करने लग जाती है। लोगन बोट ठीक कर रहा होता है, वहीं बेथ बेन को देख रही थी। नेक्स्ट डे बेथ बेन को कीथ के घर पर लेकर आती है और कीथ को कहती है कि बेन की कस्टडी के लिए सबसे लड़ेगी और कहती है कि वो अच्छी माँ है और वहाँ से चले जाती है। लोगन नहा रहा था, तभी वहाँ बेथ आती है और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। बेथ लोगन का सामान देखती है और फिर उसके पास आ जाती है। फिर लोगन बेथ एंड बेन उनके घर को साफ करते हैं और साथ में डांस करते हैं। लोगन बेन के ट्री हाउस में आता है और वो दोनों वहाँ पर आपस में बात करते हैं और साथ में चेस खेलते हैं। वो घर पर आकर लोगन बेन को वायलिन बजाना सिखाता है, जो बेथ एंड एली देखती है एंड बेथ इंटीमेट होते हैं लोगन के घर पर। तो कीथ बेथ की कार लोगन के घर पर देख लेता है। नेक्स्ट डे लोगन एंड बेन चर्च में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, जिसे बेथ बहुत खुश होती है और उस चर्च से लोगन को एंड बेथ हाथ पकड़ कर जा रहे थे, जो कीथ देख रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आकर बताता है कि एक आदमी बेथ की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा था, वो लोगन ही है। लोगन घर पर वापस आ जाता है, जहाँ बेथ की फ़ोटो नहीं होती है। तभी बेथ के घर पर कीथ आता है और बेथ को फ़ोटो दिखाता है जो उसके भाई के पास थी। वो पूछती है कि ये फ़ोटो कहाँ से मिली। तब कीथ कहता है कि यह फ़ोटो लोगन के पास थी और कहता है वो यहाँ तुम्हें ढूंढने आया था और तुम्हारी फ़ोटो को दिखाकर तुम्हारे बारे में सबसे पूछ रहा था। और बेथ के कान भरता है कि वो एक स्टॉकर है और वहाँ से चला जाता है। तब लोगन वहाँ आता है तो बेथ फ़ोटो के बारे में पूछती है और उसे कुछ कहाँ मिली है और कहती है तुम यहाँ गलती से नहीं उससे ढूंढते हुए आए हो, ऐसा पूछती है। जिस पर लोगन कहता है कि वो बताना चाहता था, पर वो नहीं जानता था कि वो कैसे उसे बताए। तो बेथ उसे अब बताने का कहती है। तब लोगन उसे बताता है कि उसे फ़ोटो कैसे मिली है। तो बेथ उसे वहाँ से जाने का बोलती है। उन दोनों की बात बेन सुन लेता है और जाते हुए बेन को बुक देता है, जिस पर लोगन उसकी मोम का ध्यान रखने का कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे बेथ बोट पर आती है और देखती है कि उसकी बोट लोगन ने ठीक कर दी थी, जिससे वो बहुत खुश होती है। वहीं लोगन बाजार से सामान खरीद के घर जाता है। वहीं कीथ उसे ड्रिंक करता है तो उसका साथी उसे घर ले जाता है। तो वो लोगन को देखकर कार रोकने का बोलता है और लोगन से लड़ने जाता है और बदतमीजी करता है और लोगन के डॉग पर गन पॉइंट करता है, जिससे लोगन कीथ से गन छीन कर कीथ के दोस्त को दे देता है। वो वहाँ से निकल जाता है। कीथ के डैड उसकी इस हरकत पर उसे बहुत डांटते हैं। तब वो अपना बेच छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रात में बहुत बारिश हो रही थी। वहीं एली लोगन
को सपोर्ट कर रही थी, जिस पर वेद गुस्सा करने लगती है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। वहीं लोगन वापस जाने की तैयारी कर रहा था, तब बेन की बुक को वो देखता है जिसमें ड्रेक की फ़ोटो रखी होती है। वहीं कीथ वेद के घर आता है और वेद से एक मौका मांगता है ताकि वो फिर से फैमिली बन सके, पर वेद उसे मना कर देती है और उसे जाने का बोलती है। तो वो बेन के साथ ले जाने का बोलता है, तो बेन वहाँ से भागकर ट्री हाउस चला जाता है, जो कीथ देख लेता है तो वो उसके लेने जाता है। तभी लोगन वहाँ आता है तो एली उसे ट्री हाउस जाने का कहती है बेन के साथ। वहीं बेन ट्री हाउस के पुल पर अटक जाता है और वो टूट जाता है, जिससे बेन पानी में गिर जाता है। तो कीथ उसे पास तैर कर जाता है। तभी लोगन वहाँ आ जाता है और तैर कर कीथ के पास जाकर बेन को लाता है, क्योंकि कीथ को बेन के साथ तैरना नहीं आ रहा था। लोगन बेन को देखकर वो कीथ को लेने जाता है वापस, पर कीथ के ऊपर ट्री हाउस गिर जाता है और वो ट्री हाउस के साथ पानी में बह जाता है और कीथ उस हादसे में नहीं बच पाता है। वहीं बेन को समझाती है। लोगन घर आता है और ड्रेक की फ़ोटो बेन को देता है और बताता है कि उसका भाई बहादुर था और अपने साथी की जान बचाते समय उसको गोली लगी थी और उसे के नेक्स्ट डे वहीं पर उसे बेन की एक फ़ोटो मिली थी और ये ही सच है बोलकर वहाँ से चला जाता है। लोगन जा रहा होता है तभी बेन दौड़कर आती है और उसे जाने से मना करती है और उसे गले लगा लेती है और यहाँ ख़त्म होती है कहानी। तो दोस्तों, बताना कैसी लगी है कहानी। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।